सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पामाधोक वंचना। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र में की गई है। उसके 40 नंबर का श्लोक आज पढ़ा जाएगा, इसलिए सोनू बहन जी आप उसका बाद में हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना। 40 से लेकर 44 तक 5 श्लोक बचे हैं और आदरणीय ललिता बहन जी साहब उसका अर्थ समझाने की कृपा करना। निसक सबसे पहले मंगलाचरण आदि कल्याण मंदिर स्तोत्र के शुरू के 2 श्लोक। कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक नंबर 40। निसख्य सार शरणं शरणं शरण्य, मासाद्य साधित रिपु प्रतितावदानं, त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वंध्यो, वंध्योस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोस्मि। आदरणीय सोनू बहन जी साहब आप इसका हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। कौन सा श्लोक गाना है पंडित जी? 40 है आप जीत वसु कर्म सुकीर्ति धारी, पापाद कंज युग को यदि आपके मैं, स्वामी सुदूर निज चिंतन से रहूं तो,
हूँ भाग्यहीन वमराति अयितात वंद, हूँ भाग्यहीन वमरा अयितात वंद। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप श्लोक नंबर 40 का अर्थ और भावार्थ समझाने की कृपा करें, प्लीज। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वास्तव जिनवानी माता की जय। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, मासाद्य साधित रिपु प्रथिता वदानं, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, वन्द्योऽस्मि तद्भुवन पावन पावनः हतोऽस्मि। निसंख्य सार शरणम, संख्या रहित सारभूत पदार्थों का स्थान। शरणम सबके शरण, सबके शरण्यम शरणागत, असाध्य प्राप्त करके। साधित रिपु प्रथिता वदानाम, साधित रिपु कर्म शत्रुओं को जीतने वाले, जो भगवान की शरण में आते हैं जाते हैं, उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रथिता वदानम, विख्यात महिमा जिसकी ऐसे। पद पंकज मपि, आपके चरण कमल में भी प्रणिधान वंद्य, आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से चिंतन नहीं किया, इसलिए वंध्य निष्फल जन्म वाला, वंध्य निष्फल जन्म वाला। वंध्य अश्मि, मेरा जीवन निष्फल रहा। अस्मि माने हूँ, तद माने वह, भुवन माने लोक में, पावन माने पवित्र, हा यहाँ अफसोस वाचक चिन्ह है। हतो अस्मि मतलब मुझे, मैं मर गया। हतो अस्मि हत हो गया, मैं मर गया, यानी कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। इस तरह से इसमें प्रभु के गुण का चिंतन बिना जन्म की निस्सारता है, ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। हे त्रिलोक्य पावन जिनेन्द्र देव, सारभूत अनंत पदार्थों के स्थानभूत, सर्व प्राणियों के रक्षा करने वाले, तीन लोक को पवित्र भूत करने वाले, संख्या रहित सारभूत पदार्थों का स्थान, सबके रक्षक, शरणागत प्रतिपालक, कर्म शत्रुओं को जीतने वाले, जो भगवान की शरण में आते हैं उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। विख्यात महिमा जिसकी ऐसे, तेरे चरण कमलों को आसाध्य प्राप्त करके अभी भी आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से चिंतन नहीं किया, इसलिए निष्फल जन्म वाला अस्मि माने हूँ। हमारा जीवन आपके चिंतन के बिना निष्फल रहा। मैं अभागा रहा। खेद है। हतो अस्मि, मैं मर गया। इस तरह से यहाँ पर भगवान के स्मरण के बिना जीवन कैसे निष्फल हो जाता है और किस तरह से खत्म हो जाता है, उसका यहाँ पर आचार्य ने वर्णन किया। संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय है स्वात्म चिंतन। स्वात्म चिंतन का मुख्य कारण है वीतराग प्रभु की द्रव्य गुण पर्याय से जानना। उन वीतराग प्रभु का चिंतन स्वकीय आत्मा का चिंतन है। उस वीतराग प्रभु के दर्शन चिंतन मनन के बिना संसार का नाश नहीं होता। जिन्होंने मानव जैसी उत्तम पर्याय को प्राप्त कर जिनेन्द्र देव के चरणों की पूजा नहीं की, उनके चरणों की आराधना नहीं की, ऐसे जीवों का जन्म निरर्थक ही होता है। ऐसा आचार्य इस श्लोक में बता रहे हैं।
एक ही श्लोक का ना पंडित जी साहब? पंडित जी साहब एक ही श्लोक का ना? हाँ जी, एक ही श्लोक पढ़ना है प्लीज। रोजाना एक श्लोक पढ़ के 8 तारीख तक पूरा हो जाएगा। वंदितो पंडित जी साहब। शब्द सिद्धे तुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ निर्मोसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 263 पेज नंबर 243। आउखयेण मरणं जीवाणं जिणवरे हि पन्नत्तम् आउं न हरेसि तुमं कहते मरणं कदम तेसिम। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आप जो है 263 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद और गद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें एवं जो 262 जो गाथा है उसकी जो टीका है हिंदी में वो बहुत छोटी है, उसको भी पढ़ने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। देहावसान जब आयु विलीन होती है भारती जिनप की सुख को संजोती तू जीव की जब न आयु चुरा सकेगा कैसा भला सहज मार उसे सकेगा। जीवों का मरण उनकी आयु के क्षय से होता है, ऐसा ही जिनेश्वर देव ने कहा है। जब उनकी आयु का तू अपहरण नहीं कर सकता और तेरी आयु का अपहरण वे नहीं कर सकते, तो कैसे तुम्हारे द्वारा उनका मरण किया गया। अब 262। जो ऐसा मानता है कि मैं किसी पर जीव को मार रहा हूं या मार सकता हूं और मैं पर जीवों के द्वारा मारा जा रहा हूं या मारा जा सकता हूं, अर्थात कोई भी मुझे मार रहे हैं या मार सकते हैं, ऐसा समझने वाला जीव अज्ञानी है। ज्ञानी का विचार इससे उल्टा होता है। टीका प्लीज, टीका पढ़िए आगे, इसी के आगे। अच्छा, जो कोई ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं तथा पर जीवों के द्वारा मैं मारा जा रहा हूं, तो उनका यह भाव विचार नियम से अज्ञान भाव है, जो कि बंध का कारण है। इस प्रकार जिस किसी के भी यह विचार भाव होता है वही अज्ञानी मूर्ख होता है। किंतु जो इससे उल्टे विचार वाला होता है, जो कि जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र तथा निंदा और प्रशंसा आदि विकल्पों में राग द्वेष नहीं करता, राग द्वेष कभी भी नहीं करता हुआ शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख, उसका आस्वादन करना ही है स्वरूप जिसका, ऐसे भेद ज्ञान में तल्लीन होता है, अर्थात उपर्युक्त समभाव से तन्मय होता है, वही ज्ञानी जीव होता है। बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने भी 40 नंबर के श्लोक का हमको बहुत अच्छा भावार्थ समझाया। उनका बहुत बड़ा उपकार है। चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, कल्याण मंदिर स्तोत्र, पंच परावर्तन, काल लब्धि, अध्यवसाय इत्यादि जो जैनागम की उत्कृष्ट बातें हैं, उनका हम सबको जो है बहुत सरल भाषा में भावार्थ समझाया। और आदरणीय सोनू बहन जी, आपने भी इस टीका को पढ़ करके और इसका बहुत स्पष्टीकरण खोला है। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी
श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श करके, सादर पावा ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गाथा नंबर 263 का, और इसके नीचे भी 3 गाथाएं हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, यदि समय हो तो वो भी आप लेने की कृपा करें। और कल जो चर्चा चली थी अवधि ज्ञान की, तो अवधि ज्ञान 4 प्रकार का बताया है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, अनंतावधि। तो देशावधि तो 5वें गुणस्थान तक होता है, और वो जो है देशावधि चारों गतियों में होता है, नरक गति में भी, तिर्यंश गति में भी, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी। लेकिन जो बाकी के 3 अवधि ज्ञान है, सर्वावधि, परमावधि, अनंतावधि, वे सिर्फ मुनिराजों के ही होते हैं छठे गुणस्थान से। उसमें आता है नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम, अनंतावधि ज्ञान वाले जिन भी होते हैं। और इसके अलावा अपन जो इसका ऋषिमंडल जी पूजा का जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें भी आता है चतुर प्रकार अवधि धारक श्रवण, ओम ह्रीं सर्वोपद्रव विनाशन समर्थाय, सर्व रोग शोक सर्व संकट हराय, सर्व शांति पुष्टिकराय, श्री विश्वादि 24 तीर्थंकर, अष्टवर्ग अनंतादि पंचपद दर्शन ज्ञान चारि चतुर निकाय, चतुर प्रकार अवधि धारक श्रवण, तो उसमें भी आया है 4 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। और आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर ने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी, क्या जो है चरम शरीर वालों को अपना पता पड़ जाता है कि मैं इसी भाव से मोक्ष चाहूंगा, और बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं चल रही है। और देखिए सोनू जैन जी साहब, हम केसी जैन साहब के, ललिता बेन जी साहब के इसीलिए प्रशंसक हैं कि उनका जो सॉलिड ज्ञान है, बहुत गहरा जो ज्ञान है जिनागम का, उससे अनेक भव्य जीवों को नई नई चर्चाएं सुनने को मिलती है। बहुत सुंदर। अब हम आदरणीय भैया जी को, सभी भाई बहन हाथ जोड़ लीजिए, सिर झुकाइए, विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्लीज आप हम सबको मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करने की कृपा करें, और जो है धर्मोपदेश भी देने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम आचार्य अमृतचंद्र देवेन विरस्तम आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम आचार्य विद्यासागर गुरुदेवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु वंदितु सब सिद्धे ध्वमचलम नोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उदय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त
माता जी की जय, समस्त तिलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय, सब सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को हम सब सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर यथा योग्य नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर विनय के साथ में बंदामी बंदामी बंदामी, समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी, समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और जिन्होंने आचार्य अनेकांत सागर महाराज को भी स्वाध्याय कराया है हावड़ा बंगवासी जैन मंदिर में, और हावड़ा में इसमें बेलगछिया पारसनाथ मंदिर में गौमरसार जीवकांड पढ़ाने के लिए अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज को जो भी डेली पधारा करते थे, ऐसे भैया जी जो दिगंबर जैन आचार्यों को, मुनिराजों को भी पढ़ाते हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इसको कोई सामान्य बात मत समझना। सभी भाई बहनों का ये पुण्य है हम सबका कि हमको उत्कृष्ट वाणी समय सार की और भी जो है कर्णान योग के विषय सुनने को मिल रहे हैं ललिता बहन जी के द्वारा। ये हमारा बहुत सौभाग्य है। और मैं कल ये निवेदन कर रहा था आपसे कि डेली कम से कम एक बार अवश्य सुन लेना। जैसे आज 263 नंबर की गाथा होगी, उसको डेली दिन में एक बार अवश्य सुनने की कृपा करना। प्लीज भैया जी साहब सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु और दर्शन विस्तुर्भवतु। सब आनंद से रहें और स्वाध्याय करें। आउ खेयण मरणम जीवाणम जिणवरेहिम पण्णन्तम, आउम न हरेसी तुमम कहते मरणम कदम तेसिम। पहले वाली गाथा में बता दिया और आज भी उसकी टीका पढ़ ली, समझ में आ गया कि भाई तुम किसी को मारता है या तुम्हें कोई मारता है तो ऐसा सोचना जो है वो व्यवहार है। ये सोचना जो है निश्चय से ऐसा है नहीं, क्योंकि ये 263 गाथा क्या 263 गाथा जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, जिनवरे ही पण्णन्तम। उसी का ये क्योंकि बता रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा, 262 में ऐसा मैंने क्यों कहा। इसलिए कहा कि आयु खेयण मरणम, आयु का क्षय होने से मरण होता है। किसका? जीवाणम, जीवों का मरण जिसको अपन कहेंगे, वो मरण भी यदि तुम मानता है, हम तो मरण मानते ही नहीं है, निश्चय में तो मरण है नहीं। इसलिए पहले ही हम कह आए कि भाई कोई मारता है या कोई मरता है, ये बात ही मिथ्या है, ये बात ही जो है वो मानने वाला जो है मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कह दिया उन्होंने पहली वाली गाथा में। लेकिन अब उसका कारण बता रहे हैं, कारण समझा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं आगे कि ऐसा क्यों सोच रहा हूं, ऐसा क्यों आया मन में। तो ऐसा इसलिए आया कि भाई जो भी कोई जीव मरता है तो वह अपनी आयु के क्षय होने से मरता है। और आयु न हरेसी तुम्हारी तुम किसी की आयु को कैसे हर सकता है, कह दिया कि भाई तुम कैसे किसी की आयु को हर सकता है, मानी चोरी कर सकता है, ऐसा चोरी शब्द प्रयोग कर दिया इन्होंने। किसी की आयु का अपहरण कैसे कर सकता है, तुम उसकी आयु कैसे चुरा लेगा। देखो उसका यदि आयु लंबा है तो तुम्हारी चेष्टा करने के बावजूद भी हो सकता है नहीं मरे, ऐसा भी होता है। चक्र भी चला देते हैं अर्धचक्री, तो चक्री के ऊपर में जो होता है नारायण जो होता है उसके ऊपर में वो भी नहीं चलेगा, तो उसकी आयु लंबी है। तुमने तो सोचा था कि इससे तो ये तो लास्ट चांस है, इससे तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी आयु लंबी है अभी। तो इसी तरह से जब सभी जीव जो है वो अपनी अपनी आयु के क्षय से ही मरते हैं, तो तुम दूसरे की आयु का अपहरण नहीं कर सकता कि ते मरण कदम तेसी है। इसलिए तुमने उन परजीवों का मरण किस प्रकार किया, कहते मरणम कदम, कदम माने तुमने जो ये सोचा कि मैंने उनको मार दिया, ये तुमने क्यों सोचा। अब ऐसा सोच करके कोई हिंसा में प्रवृत्त हो जाए, कोई ऐसा करने लग जाए कि भैया उसका आयु होगा तो ठीक है, मैं तो अब उनके ऊपर चलूंगा, पैर रख करके चलूंगा, मरेगा तो मरेगा, नहीं मरेगा नहीं मरेगा, उसका आयु कर्म होगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा।
और मैं क्यों सोच लूं कि वो मर गया। तो ऐसा व्यवहार नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है। ये सिद्धांत है और ये क्या है, ये निश्चय है, ये ऐसा तत्व है। तत्व तो यही कहेगा कि भैया आयु कर्म के कारण से ही मरता है, आयु कर्म जहां दूसरी जगह जाना होता है तो वहां जन्मता है। इसलिए तू ये विकल्प जो कर रखा है ना, बैठे बैठे ही विकल्प कर लिया, तूने हिंसा की नहीं, तुम व्रती बन गया, महाव्रती बन गया, या और जैसे भी है तुमने एक अणुव्रत भी ले लिया, तुमने विचार भी कर लिया कि भाई मुझे हिंसा नहीं करनी है, फिर भी तुम बैठे बैठे विकल्प कर रहा है, कहीं हिंसा नहीं हो जाए, कहीं हिंसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। उसको मिटाने के लिए ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई विकल्प अब करने की जरूरत नहीं है। तू न किसी को मार सकता है, न तुझे कोई मार सकता है, न तो तेरी आयु कोई ले सकता है और न ही तुम किसी की आयु हरण कर सकता है। इसलिए क्या दे दिया, आउ आउ खयीन मरणम जीवाणम। प्रत्येक जीव के लिए ये विचार रखना कि प्रत्येक जीव का मरण जो होता है वो उसकी आयु के क्षय होने से ही होता है। और ये किसने कहा है, ये जिनवरेहिम पन्नतम, ये जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा है। तुम जिनेन्द्र भगवान का सेवक है, तुम जिनेन्द्र भगवान को रोज सुबह उठ करके ढोक देता है, रोज नमो अरहंताणम बोलता है। तो वो अरहंत क्या कह करके गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, जहां कहीं भी हैं वो क्या कह रहे हैं, विदेश क्षेत्र में बैठे श्री मंदिर भगवान क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई आयु के क्षय से ही जीवों का मरण होता है। तो मरण जिसको तुम कहोगे, मरण की परिभाषा तुमको जाननी चाहिए। मरण की असली परिभाषा ये है कि आयु का क्षय हो गया, बस यही मरण है। और इसलिए आयु न हरेसी, इसलिए कोई दूसरे के कर्म को नहीं हर सकता है। क्या तुम दूसरे की असाता वेदनी को हर लेगा, दूसरे के साता वेदनी को हर लेगा? दूसरा दुखी हो रहा है, अशाता वेदनी का उदय है, तो क्या तुमको दुख हो जाएगा उसको देख करके? तुमको दुख होगा तुम्हारे कर्म के उदय से, वो निमित्त बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा वो कर्म का उदय जैसा होगा वैसा तुमको दुख होगा। इसी तरह से किसी का साता वेदनीय है तो उसका उसका कर्म उसके पास, उसके अनुसार उसका परिणमन चल रहा है, साता असाता मिल रहा है। तो ये एक साधारण उदाहरण है। इसी तरह से आयु कर्म भी सबका अपना अपना होता है। जिसका आयु कर्म क्षय होगा तो वह मरण कहलाएगा, और आयु कर्म जब तक है तब तक जीवन कहला रहा है। ये व्यवहार का तरीका है। इसलिए तुम किसी की आयु को हरण कर नहीं सकता। आउम चैर न हरसी तुमम, कि ते मरणम कदम तेसी, कहते मरणम कदम तेसी। इसलिए उसका मरण हुआ है, उन परजीवों का मरण हुआ है, ये तुमने क्यों कहा, ऐसा क्यों सोचा? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है तुमको। इसी तरह से ये 263 वाली गाथा भी जो है वो बिल्कुल यही शब्दावली है, और वही नीचे 1 नंबर करके लिखी हुई है। आयु खयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिम पर्णतम, आउ न हरंती तुहम, कहते मरणम कदम तेहिम। यही जो ऊपर 263 है वो की वही यहाँ पर 200 ये 1 नंबर जो लिखी हुई है वही भाषा है, वही चीज है, वही बात है। और 264 जो गाथा आएगी उसमें भी यही बात, उसमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अलग आएगा, तो उसको अपन अलग से बाद में लेवेंगे। आज इतना इसका हिंदी लेते हैं। देहावसान जब आयु विलीन होती है भारती, जिनप की सुख को संजोती, तू जीव की जब न आयु चुरा सकेगा, कैसा भला सहज मार उसे सकेगा। देहावसान जब आयु विलीन होती, देहावसान मानी वही हो गया, मरण हो गया, मरण देहावसान कहिए चाहे मरण कहिए। जब आयु विलीन होती, खाली विलीन हुई मानी क्षय हुआ, तो आयु का विलीन होना, ये आयु क्षीण का इन्होंने अनुवाद किया कि आयु विलीन हुई है मानी देहावसान हो गया। भारती जिनप की सुख को संजोती, भारती जिनप को सुख को संजोती, ये भारती मानी जिनवरेहिम पर्णतम, माने जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो भारती है, वो दिव्य ध्वनि है, वो शास्त्र है, वो हमारे लिए जिनवाणी है। वो क्या कहती है, जिनप की, भारती जिनप की, भारती जिनप की माने दिव्य भगवान की वाणी, सुख को संजोती। जो भगवान की वाणी है वो हमको सुख प्रदान करती है, वो ही हमको सुखी करती है, वो ही हमको सच्चा रास्ता दिखाती है, वो ही हमको तत्व में जो भेद है, ज्ञान है, द्रव्यों में भेद करना,
तत्व का मर्म समझना वो कौन सिखाती है? वो भारती जिनप, जिनप माने जिनेंद्र भगवान की वाणी, सुख को संजोती वही सुख देने वाली है। तू जीव की जब न आयु चुरा सकेगा, किसी भी जीव की आयु तुम नहीं चुरा सकेगा, अपहरण नहीं कर सकेगा। न हरती है न हरसी तुमम, कैसा भला सहज मार उसे सकेगा। तो उसको मार कैसे सकेगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आज का एक चिंतन और है कि कल जो एक चिंतन आया था कि अवधि ज्ञान से चरम शरीरी जीव जो होते हैं वो जान लेते हैं कि भाई मेरा इस भव से मोक्ष होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, जान भी लिया। और अवधि ज्ञान, मान लो मुनि महाराज बन गए, उस समय उनके वो ज्ञान भी आ गया, सब तरह का अवधि ज्ञान हो गया, देशावधि, परमावधि, अनंतावधि सब है। सब अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से आप क्या जान, हाँ ये बात जरूर है कि अवधि ज्ञान से भी आप पुद्गल को ही जान सकते हैं। अभी आप जो है अरूपी को नहीं जान सकते, रूपी को ही जान सकते हैं। ये बात अवधि ज्ञान के लिए बताई गई है। अब मैं एक चिंतन ये कर रहा था कि आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि में सहायक सम्यक दृष्टि है और अवधि ज्ञान भी है। और अवधि ज्ञान से उनको ये भी ज्ञान है कि भाई मैं मनुष्य बनूंगा और इतने काल के बाद मोक्ष होऊंगा, ऐसा अपन विचार कर सकते हैं। और इस भाव में भी जब अवधि जोड़ते हैं तो ऐसा उनको ज्ञान हो सकता है, होता है। अब जब अपन अवधि ज्ञान से जान रहे और चरम शरीरी तो वो है ही। तो अब मुझे ऐसा प्रश्न बन गया कि तो फिर वो छोड़ क्यों नहीं देते, वो रचपच क्यों गए हैं? वो रचपच क्यों गए, ये क्या हो गया उनको? तो मुझे उत्तर ये मिल रहा है कि हम लोग भी चाहे अवधि ज्ञान से नहीं जाने, लेकिन श्रुति ज्ञान से तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मरना है, पक्का मरना है। और ये जितना परिग्रह ये छूटना है, जिस जिसको मैंने मेरा कह रखा है वो सब छूटना है। फिर छोड़ते क्यों नहीं है, फिर छोड़ते क्यों नहीं है? तो जानते हुए भी, अवधि ज्ञान से वो जानते हुए भी छोड़ते क्यों नहीं है, इसका उत्तर तुमको मिल जाएगा अपने आप के लिए। इसी तरह से और एक चिंतन सोचो कि जैसे मान लो एक हफ्ते बाद में आपको कोई काम करना है। अब अभी तो ये कर लें, अभी तो पहले ये कर लें। जैसे मान लो शाम को कोई काम करना है, अभी तो खाना खा ले भाई, शाम को जाएंगे ना वहां। तो अभी आपका उपयोग किस में लग रहा है? अभी आपका जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें लग रहा है और उसी के अनुसार लग रहा है, उसी के रूप से कर्म उदय में है और उसी के निमित्त से सारा काम चल रहा है। इसी तरह से जो तीर्थंकर भी होते हैं या अन्य चरम शरीरी भी होते हैं, तो जब तक उनकी, अब काल लब्धि कहो चाहे से उसको, जब तक इस प्रकार का ज्ञान नहीं परिणमन करता है तब तक उनका इसी प्रकार का ज्ञान चलता है, वो अवधि ज्ञान से जानते हुए भी। अब और एक उदाहरण सोचो कि मारीच ने जान तो लिया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा और उसको कोई डाउट भी नहीं है उसके ऊपर में, लेकिन काम क्या करना? अरे भाई अभी तो ये काम करो ना, पहले देखो ना, ये सब इतने इतने लोग हैं, ये मेरे भक्त हो रहे हैं, इनको इस तरह से समझा दो, ये मत करो, ये मत कर दो, ये मत बना दो, ये मत बना दो, इस प्रकार से चल गए। इसी तरह से जैसे तीर्थंकर भगवान का समोसरण भी होता है। विदेह क्षेत्र की बात सोचो, यहाँ भी जिस समय तीर्थंकर का समोसरण रहा है तो उस समय भी लोग, अरे ठीक है ना महाराज, भगवान के भाग्य थोड़ी है, चला जैसा हाल तो काल चला जैसा समोसरण में।
बाद में चले जाएंगे, अभी तो पहले ये काम तो सल्टाएं। अभी ये हो गया, इनको गर्भ आ गया तो 9 महीना तो इनकी सेवा करो, हैं क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो जीव जहां जैसा होता है उसको उस प्रकार का ही कर्मोदय चल के कारण से इसीलिए आकर के, और वो लोकांतिक देव उस समय आकर के आपकी प्रशंसा करते हैं कि ये आपने ऐसा, आज आपका उदय आ गया कर्म का कि इस प्रकार से आपने आज दीक्षा ले ली। तो ऐसा मेरा चिंतन चल रहा था कि चरम शरीरी होते हुए भी और जिनको मान लो अवधि ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे भी चरम शरीरी होते हैं, हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। अंजन चोर वो भी चरम शरीरी तो था लेकिन चोरी कर रहा था वो उस समय उसी काम में लगा हुआ है। अब न तो अवधि ज्ञान था, न उसको मालूम था कि मैं इस वजह से मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी जब तब करेंगे तो इसलिए हमेशा विचार ये करना कि भैया मुझे तो ये जिनवाणी का रास्ता जो है इस पर चलते रहना है, इस पर चलते रहना है। ये काल लब्धि वगैरह जो भी चिंतन करना है कर लेना, लेकिन अपने को तो अपना मार्ग नहीं छोड़ना है, ये इसका उत्तर मिलता है। और आज जो बात आई है उस बात के अंदर में पहली गाथा तो अपन ने कह दी कि आओ आओ क्षयणम मरणम जीवाणम जिणवरेहिम पणंतम आऊं न हरंती तुहम कहते मरणम कदम ते ही। ये तो जो ऊपर गाथा है वही बात इसमें है। जो मनति जीवेमी ये जीवित जामी ये परेहिम सत्यहिम सो मूढ़ो अन्नानी नानी एक तो दु विवरीदो। ये जो गाथा है ये पहले वाली जो गाथा आई 262, ये 262 यहाँ लिखी हुई है। देख रहे हैं ना, 2 नंबर जो गाथा यहाँ नीचे दिया हुआ है आपके ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में, वो जो आपकी 262 गाथा है उसी का नाम यहाँ पर है। और ये 3 नंबर जो है वो 264 है। आऊ दैण जीवदी जीवो एवं बनंति सब्बहु आऊं चरण दिंती तुम कहम न तु नु त जीविदम कयम तेहिम। ये जो है 264 है। तो ये 264 के लिए अपन ने यदि कल का रखा है तो कल अपन लेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और आज के लिए ये इतना अपने को विचार कर लेना है कि भाई व्यवहार की अपेक्षा से हिंसा अहिंसा समझना है, और निश्चय की अपेक्षा से अपने को इस प्रकार दृढ़ रखना है, तत्व को जानना है। वो जिस समय आप निश्चय में है उस समय वही आपके लिए भूतार्थ है। और उस ऐसा ही सोचना कि भैया सबका अपना अपना आयु कर्म है। तो यदि कोई, जैसे मान लीजिए आपने बहुत उपचार किया, बहुत मेहनत की, बहुत डॉक्टर लगाए, बहुत झाड़ा किया, बहुत मंत्र भी किया, बहुत आशीर्वाद भी करवाया है, बहुत आपने विधान भी करवाए, शांति पाठ भी करवाया, फिर भी अब आयु क्रम नहीं है तो चले गए। तो हाँ, अपना यही विचार रखना, ये आयु क्रम वाली बात जो है वो हमेशा याद रखना सिद्धांत की, कि भाई सब जीव अपनी अपनी आयु कर्म से जीते हैं और आयु कर्म से होने से ही मरते हैं। तो इस प्रकार से अपने किसी जीव के लिए न मरने का भाव लाना। हाँ, कोई जैसे कल पूछ रहे थे मेरे को कि भाई जैसे कोई आदमी बहुत तकलीफ पा रहा है, तो मेरे मन में ऐसा भाव यदि आ जाए कि ये भाई काम सल्टे तो अच्छा, तो ये क्या है, हमने कहा ये भी पाप है। तुम कौन होता है ऐसा सोचने वाला? तुम कौन सोचता है ऐसा सोचने वाला? तुमने ऐसा भाव क्यों किया कि इसका जाए तो अच्छा, एक कष्ट से छुटकारा पालेगा? कोई कष्ट से छुटकारा इस तरह से होता नहीं है भैया, सबका अपना अपना आयु कर्म के अनुसार होता है। इसलिए किसी की भी जीवन मरण के बारे में, अपने जीवन मरण के बारे में एक ही चिंतन रखना कि जो कुछ जिसका आयु कर्म जैसा है वैसा ही होनहार है, वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हुआ है, वैसा ही होगा। फिर भी जहां गुप्ती की बात आई तो इस प्रकार से हो गए, जब समिति की बात आई तो भैया ईरिया समिति है, सारी समिति, पांचों समिति के अंदर में एक ही चीज है कि किसी भी तरह से कोई जीव की हिंसा न हो जाए। तो ये क्या है? ये आप समिति के लिए व्यवहार, प्रवृत्ति और
गुप्ति के लिए निवृत्ति। अब गुप्ति, जब जिस समय आप गुप्ति में हैं, ध्यान में हैं, ध्यान लगा रहे हैं, सामायिक में हैं, शांत चित्त हैं, तो फिर इस तरह के विकल्प लाने की जरूरत नहीं है। ये कहना चाहते हैं वो कि ऐसे कोई विकल्प मत करो कि ये मर गया, ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इसको बचाऊं, मैं इसका ये सारे विकल्प भी यदि तुम करेगा तो तुम अपने उस ध्यान से च्युत हो जाएगा। इसलिए वहां पर अपने को ऐसा ही चिंतन होता है, तभी जाकर के वो ध्यानस्थ बनता है, तभी जाकर के वो आत्मा में आता है, तभी जाकर